कहानी 21 भाग 4। करमेल पर्वत। फिर अहाव एलिया से मिलने गया। एलिया को देखते ही अहाव कह उठा, अच्छा तो ये तुम ही हो, इज़राइल के सताने वाले। एलिया ने अहाव को उत्तर दिया, सताने वाला मैं नहीं, बल्कि आप और आपके पिता का परिवार है। वो आप ही हैं जिन्होंने यहोवा के आदेशों को टाला और बाल देवताओं का अनुसरण किया है। इसलिए अब आप मेरे सामने करमेल पर्वत पर सारे इज़राइल को इकट्ठा होने के लिए आदेश भेजिए, और इसके साथ ही बाल के 450 और अशेरा के 400 भविष्यवक्ताओं को भी बुलाइए, जो इज़बेल की मेज पर भोजन करते हैं। तब अहाव ने सारे इज़राइल और भविष्यवक्ताओं को एक साथ करमेल पर्वत पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। फिर एलिया ने भीड़ के पास आकर उन लोगों से कहा, तुम लोग कब तक दो मतों के बीच में डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो तुम उसका अनुसरण करो, और अगर बाल तो उसका। तब इसके उत्तर में लोग एक शब्द तक न कह सके। तब एलिया ने भीड़ को फिर से कहा, सिर्फ मैं यहोवा का भविष्यवक्ता बाकी रह गया हूं, मगर बाल के भविष्यवक्ता 450 लोग हैं। अब हमें 2 बछड़े लाकर दिए जाएं, और उन्हें अपने लिए एक बछड़े को चुनने दिया जाए। वे उसके टुकड़े कर लकड़ी पर सजा दे, मगर लकड़ी में आग न लगाई जाए। मैं भी दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर सजाऊंगा, मगर उसमें आग ना लगाऊंगा। और फिर तुम लोग अपने देवता की दुहाई देना, और मैं यहोवा की दुहाई दूंगा, और परमेश्वर वही होगा जो आग के द्वारा उत्तर देगा। तब वो सब भीड़ एक साथ ऊंचे स्वर में कहने लगी, आपने जो भी कहा है वो सही है। तब उन लोगों ने उन्हें दिए गए बछड़े को लेकर उसे बलि के लिए तैयार किया, और उन्होंने बाल को बलि देनी शुरू की। और सुबह से दोपहर तक वे ये कहकर दुहाई देते रहे, हे बाल, हमारी सुनो। मगर ना तो कोई आवाज सुनी गई और ना ही किसी को कोई उत्तर मिला। वे अपनी बनाई हुई वेदी के आसपास उछलते कूदते रहे। तब दोपहर के समय एलिया ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, थोड़ा और ऊंची आवाज में पुकारो। वो देवता है, हो सकता है वो ध्यान मगन होगा, या सोच के लिए गया होगा, या ये भी हो सकता है कि वो यात्रा पर गया हो, या फिर किसी गहरी नींद में हो, इसीलिए उसे जगाना जरूरी हो गया है। तब वे लोग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए अपनी प्रथा के अनुसार तलवारों और बर्छियां लेकर अपने आप को छेदने लगे, जिससे उनका शरीर लहूलुहान हो गया। और फिर जब दोपहर तक का समय बीत चुका, तब शाम तक वे पागलों जैसे बड़बड़ाते रहे, मगर कहीं से ना तो कोई आवाज सुनाई दी, और ना किसी को कोई उत्तर दिया गया, और ना किसी ने इनकी ओर ध्यान दिया। तब उन सभी लोगों को एलिया ने कहा, मेरे पास आओ। और वे सभी उसके पास आ गए। एलिया ने यहोवा की वेदी की मरम्मत की थी, जो इस समय टूटी फूटी थी। एलिया ने 12 पत्थरों को लेकर यहोवा के सम्मान में एक वेदी बनाई। इसके बाद उन्होंने वेदी के चारों ओर ऐसी गहरी नाली खोद दी जिसमें लगभग 11 किलो बीज समा सकता था। फिर उन्होंने लकड़ी काटकर वेदी पर सजाकर रख दी, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर लकड़ियों पर सजा दिए। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि 4 घड़े जल के भरकर सारा जल होमबलि और लकड़ियों पर उंडेल दो। एलिया ने फिर उनसे कहा, ये सब एक बार फिर से करो, और उन्होंने वैसा ही किया। एलिया ने फिर उनसे कहा कि एक बार फिर से ठीक ऐसा ही करो, और उन्होंने तीसरी बार भी ठीक वैसा ही किया। तब जल वेदी के चारों ओर बह निकला, और नालियां तक जल से भर गई। और फिर शाम को बलि चढ़ाने के समय भविष्यवक्ता एलिया ने वेदी के पास आकर ये दुहाई दी, यहोवा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, होने दे कि आज इस सबको पता चल जाए कि इज़राइल देश में परमेश्वर सिर्फ आप ही हैं, और ये भी कि मैं आपका सेवक हूं, और ये सब मैंने सिर्फ आपके आदेश पर ही किया है। इसलिए हे यहोवा, मुझे उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए, ताकि ये लोग जान जाए कि आप यहोवा ही परमेश्वर हैं, और
आपने ही उनके हृदय को अपनी ओर दोबारा फेर लिया है। एलिया की इस प्रार्थना के पूरा होते ही यहोवा द्वारा भेजी गई आग वहां गिरी और उस आग से होमबलि, लकड़ियां, पत्थर और धूल सभी कुछ भस्म हो गया। यहां तक कि उस आग से नाली में भरा गया पानी भी साफ हो गया। और जब उन लोगों ने ये सब देखा तब वे मुंह के बल जमीन पर गिरकर ये स्वीकार करने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। फिर एलिया ने उन्हें आदेश दिया, बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लो, उनमें से एक भी बचने न पाए। तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें किशोन नाले पर ले जाकर वहां उन सबको मार डाला।